हेलो गाइस, आज का वीडियो है कि हाउ टू इम्प्रूव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इम्प्रूव करें मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल स्टेप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स इन द सेंस जैसे कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो आनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 11th का सिलेबस अच्छे से करना होगा। बेसिक्स समझना होगा कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अगर वो आप समझ गए तो ऑर्गेनिक में आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। और इन द सेंस इस बार के सिलेबस में से आप देख ही चुके होंगे कि ऑर्गेनिक के वो चैप्टर हट चुके हैं जो याद करने वाले थे, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इन 3 चैप्टर जो चैप्टर मैंने नाम लिया, इनसे हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आता ही था, पर वो अब हट चुका है। तो मेरे हिसाब से इस बार ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन आएंगे। तो ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हो सके मैकेनिज़्म रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो इसी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11th के ऑर्गेनिक आप अच्छे कीजिए। उसमें आप पढ़िए सब, पहले जीओसी पढ़िए। उसमें आपको पता चलेगा कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो आनायन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कैसे करते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसा बनेगा, वो सब आप पढ़िए। जीओसी एक्यूरेटली पढ़िए, ठीक है। और जो भी है आप ज़्यादा बुक अभी जो भी अगर नहीं किया है, ज़्यादा बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनिक की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। बेसिक्स क्वेश्चन जो जो बेसिक क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कीजिए। नेमिंग के रिलेटेड कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेता है तो उसके रिलेटेड कीजिए। जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन करिए अच्छे से, हाइड्रोकार्बन अच्छे से करिए। इसका बहुत सारा रिएक्शन रिपीट होता है। ऑर्गेनिक की एक ही अच्छी बात है, अगर आप समझ गए तो फर्दर जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ रहा होगा, अगर सिलेबस किसी किसी का ख़त्म होने आया होगा तो सब लिंक रहता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा जो नहीं पढ़े हैं। जीओसी करिए, फिर हाइड्रोकार्बन कीजिए, फिर क्लास 12 के सिलेबस में जाइए। क्लास 12 के सिलेबस में जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड करिए अच्छे से। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके प्रिपरेशन करिए, रिएक्शन करिए। वो कौन सा रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफाइल, SN1, SN2, E1, E2, वो सब आप अच्छे से पढ़िए। और फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी सॉल्व करते रहिएगा, उससे बेसिक होगा। और उसके बाद PYQ सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 12th में करिए, फर्स्ट चैप्टर से चालू करिए। जैसे इन द सेंस बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स भी इजी चैप्टर है। अमीन्स में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। अमीन्स में से जैसे डायोजोटाइजेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो उससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है। मैचिंग आ सकता है। प्रीवियस ईयर में ऐसा भी हुआ था कि आप एनसीईआरटी पढ़ ले ऑर्गेनिक के केस में भी, क्योंकि आजकल प्रीवियस ईयर में ऐसा बहुत हुआ है कि असर्शन रीज़न के सवाल आ रहे हैं। आपको तो पता ही होगा असर्शन रीज़न, 1 असर्शन इज ट्रू, सेकंड फॉल्स। तो ये सब पढ़ ले अच्छे से, डिटेल्स से एक एक बार रीडिंग कर ले। उसके बाद आप PYQs लगाइए। बुक अभी लगाने का ज़रूरत नहीं है, अगर कोई कोचिंग में है तो उसके DPP लगा लीजिए। मॉड्यूल है तो मॉड्यूल कर लीजिए, इतना सफिशिएंट होता है। और एक आप एक काम करिएगा कि ऑर्गेनिक का एक पेज में रिएजेंट लिख लीजिएगा। रिएजेंट लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता हो रहना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम आता है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस काम का है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस काम का है, NaBH4 किस काम का है, उसके बाद H2 क्या काम का है। वैसे ही नेम रिएक्शन कर लीजिए, उससे आता ही है क्वेश्चन।
नेम रिएक्शन कर लीजिए, सब चैप्टर के नेम रिएक्शन कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक अलग से रिएजेंट की नोट्स यानी रिएजेंट लिख के उसका फंक्शन लीजिए, इससे हेल्प मिलेगी। मैंने भी ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे फ्लो चार्ट के तरह। अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसमें मैं डिसेंट चार्ज होगा वो मैं टेलीग्राम में ही बताऊँगा। तो जिसे भी अगर चाहिए शॉर्ट नोट्स इनके, वो मेरे से टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और जो भी चैनल में नया हो उसे वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं देख लूँगा उससे।